औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वालों को मेरी वीडियो का बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। काफ़ी कमेंट्स चल रहे थे मेरे पास कि मैडम किसी नए मुल्क को एक्सप्लोर नहीं किया आपने, और मैं भी इन दिनों इसी कोशिशों में लगी हुई थी कि कोई ऐसा मुल्क निकाला जाए जहाँ हमारे लोग काम भी करें, अर्निंग भी करें, पैसा भी कमाएं, और साथ में जो उनके लिए सबसे अच्छी खबर हो वो ये हो कि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल हो। तो जनाब, मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक, टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा वेटर्स क्लास की होस्ट। एक बार फिर थोड़े से गैप के बाद एक बहुत ही प्यारा मुल्क, एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क, ख्वाबों की ताबीर आज आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ रोज़े सबके चल रहे होंगे, एज़ यूजुअल हमारे भी चल रहे हैं। और माशाल्लाह आज मेरा एक पहला कुरान भी ख़त्म हो गया, जो कि मैंने रमज़ान से पहले से शब बारात से ही शुरू किया हुआ था। और ये कुरान जो है वो मैंने उन प्यारे अपने मरहूमीन को के लिए इसाले सवाब के लिए ख़त्म किया है, जो इस मूज़ी वबा में जिनका इंतकाल हुआ और जिनको कोई हाथ दुआ के लिए भी ना उठ सके। तो अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी नेकी को कबूल फरमाए। इस नेकी का जिक्र यहाँ करने का बहस जो मेरा एक मतलब है वो ये है, ताकि आप सब भी इस मेरी इसाले सवाब वाली बात पर आमीन कहें, ताकि वो तमाम मरहूमीन उनके दर्जात बुलंद हो। तो हम बाकायदा अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। मुल्क का नाम है सेशल्स। मुल्क का क्या नाम है? मुल्क का नाम है सेशल्स। सेशल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेशल्स के मायने ही नहीं पता। ये सेशल्स है क्या? इसको सेचल्स भी कहा जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज में सेचल्स कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में सेशल्स कहते हैं। बेसिकली बहरे अफ्रीका के बर-ए-आज़म में एक खूबसूरत सा ये मुल्क है, बहुत छोटा है, ठीक है, और इस पे 115 जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क है। इसका एक हिस्सा इंडियन ओशन में भी आता है, और इसका महल वक़ू कुछ इस तरह है कि मालदीव और श्रीलंका इसके पड़ोसी ममालिक हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है। जो सबसे खुशी की बात है, जो सबसे अच्छी बात है, और जिस वजह से मैं काफ़ी दिनों से इस पर वर्कआउट कर रही थी। बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओके नहीं हो जाता उससे पहले मैं किसी चीज़ को जो है यहाँ पे बोलना या बताना गलत समझती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, इस वक्त मैं कोई अवेयरनेस क्लास नहीं देने आई हूँ। मैंने आपको बताया मैं 1 to 1 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। इस वक्त मैं ऑब्वियसली मौजूदा हालात के पेश नज़र कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं, खाने को पैसे नहीं हैं, हर शख्स परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान है, एवरीबडी, कोई ये नहीं कह सकता कि वो नहीं परेशान है, सब परेशान है। तो इस सिचुएशन में मैं आज हकीकतन ये प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आपके पास, ये सर्विसेज लेकर आई हूँ, मैं यहाँ जॉब्स लेकर आई हूँ आपके लिए। तो खुशी की बात नहीं हो गई कि आप कमाएंगे और जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे वर्क परमिट पे, लेकिन वीज़े की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास जब क्लाइंट आता है वर्क परमिट के लिए तो वो उसका पहला सवाल यही होता है। मैंने बीच में कनाडा की भी सेशंस 2 सेशंस किए थे, फिर कुछ हालात ऐसे हुए थे, फिर रोज़े वोज़े शुरू हो गए। अभी है कनाडा का भी सेशन करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कनाडा में बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं और वर्क परमिट के है, वर्क परमिट के साथ जॉब्स हैं, वो भी मैं आपको आइंदा क्लासेस में बताऊंगी। अच्छा जनाब, सेशल्स के मायने बता दिया आपको, टाइम जोन बता दिया, टाइम जोन तो नहीं बताया मैंने आपको। ड्राइविंग साइड इसकी लेफ़्ट है, कॉलिंग कोड इसका +248 है, और इसका IS कोड जो है वो इंटरनेट कोड जो है वो इसका TLD.SC है, और ISC कोड जो है वो इसका 3166 है। मालदीव और श्रीलंका इसके पड़ोसी हैं। उस फ्रेंच ज़बान बोली जाती है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे जो पाकिस्तानियों के लिए बेनिफिशियल है वो ये है कि बोली जाती है अंग्रेज़ी ज़बान, 80% वहाँ अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है। सवाल ये पैदा होता है ये मुल्क कहाँ से वजूद में आया।
ये दरअसल यूनाइटेड किंगडम यूके लंदन के कब्ज़े में ये एक ज़माने से ये मुल्क था और 29 जून 1976 में ये यूके से आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इसके झंडे में जो 5 रंग हैं वो लाल, सफ़ेद, हरा, सब्ज़, नीला, पीला, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिला के हैं। इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हैं जो हैं वो इसमें ब्लू और येलो जो है वो वहाँ के डेमोक्रेटिक रूल्स को, पॉलिसीज़ को शो करता है, और बाकी जो है वो आपके सेशल्स रिपब्लिक के कलर्स को, जो बाकी 3 रह जाते हैं वो सेशल रिपब्लिक के कलर्स को शो करता है। अच्छा, इसका कौमी परिंदा जो है वो काला कौवा है। इसका कौमी जानवर जो है वो टर्टल है। इसको पूरी दुनिया में मछली और चावल खाने वाला सबसे मुनफरिद और सबसे मशहूर मुल्क कहा जाता है। सी फूड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे सी फूड सस्ता है। ये लोग सी फूड को बेचने के लिए, वनीला को बेचने के लिए, दालचीनी को बेचने का, नारियल की रस्सी, नारियल के फर्नीचर, उसके जूट की लकड़ी के फर्नीचर बनाने में और एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मशहूर मुल्क है। इसका जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा खर्च होता है टूरिज़्म पे। ये दुनिया का लग्जूरियस्ट मुल्क है टूरिज़्म के हिसाब से। ये दुनिया में 201 नंबर पे आता है छोटे ममालिक में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुनिया का सबसे बिज़नेस के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से एक अमीर तरीन मुल्क कहलाया जाता है। इस वक्त मेरे पास जो चीज़ मौजूद है वो है, मेरे पास 3 तरह की जॉब्स आई हुई हैं। एक आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और एक आई हुई है उसकी रेस्टोरेंट या होटल में वेटर की, और एक मेरे पास मौजूद है हाउस कीपिंग बॉय की। हाउस कीपिंग बेल बॉय, कपड़े चादरें बदलना, सब पुरानी चीज़ों को साफ़ सुथराई करना, ग्रूमिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, इसकी जॉब आई हुई है। जॉब की डिटेल मेरी एक वॉइस नोट में और मेरे एक फ्लायर में अलग से मौजूद है। जो इंटरेस्टेड लोग हों वो फेसबुक पे, वो मेरे व्हाट्सएप पे एज़ यूजुअल आके मुझे अपने नाम, पते और मुल्क के नाम या शहर के नाम के साथ मैसेज करेंगे, तो वहाँ मैं आपको उसकी डिटेल दे दूँगी कि क्या डिटेल है। क्योंकि इस शो में हकीकतन में पाकिस्तानियों की और अपनी सबकी एक परेशानी को देखते हुए मैं यहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट द अवेयरनेस सेशन, ये बात मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अब जनाब आ जाइए कि इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि यहाँ पे तनख्वाह डॉलर में मिलती है, यूएस डॉलर में यहाँ की तनख्वाह पे की जाती है, और आईटी मैनेजर की तनख्वाह अलग होगी, और यकीनन वेटर की तनख्वाह अलग होगी, और हाउस कीपिंग बॉय की तनख्वाह अलग होगी। मेरे पास कोई डिमांड नहीं है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सिर्फ थोड़े बहुत लोगों की 7 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट आई हुई है। अगर आप उसमें फुलफ़िल होते हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर मेरे पास मुझसे रब्ता कीजिए और इस चीज़ को अवेल कीजिए, क्योंकि इसमें वीज़ा लगने का आपको इंतज़ार नहीं करना है, और ना आपको ये खौफ है कि वीज़ा रिजेक्ट होगा या पास होगा। इसमें तो आपने टिकट उठाना है और जो कागजात हम आपको देंगे वो लेके आपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है, और वहाँ पे आपके सेशल्स के एयरपोर्ट पे आपको हमारा नुमाइंदा, जिसने आपको इनविटेशन लेटर और वर्क परमिट के कागजात भेजे होंगे, वो रिसीव करने आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेशल्स को बेसिकली जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सेशल्स का एक हिस्सा जो है क्या कहलाता है जनाब, एक हिस्सा इसका थोड़ा सा मेरे जहन से निकल गया, कुछ रोज़ा भी लग रहा है, काफ़ी जो गर्मी भी है आज, तो